क्या दिल्ली में सरकार बनेगी? अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर मोहलत मांग ली है। इधर कांग्रेस और बीजेपी को चिट्ठी भेज दी है। मुद्दों पर अगर समर्थन मिले तो आम आदमी पार्टी विचार करेगी, लेकिन क्या इन सब के बीच कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपको सुनवा देते हैं क्या कहा है कुमार विश्वास ने, आम आदमी पार्टी के नेता। कर दें कि हाँ हम इन पे साथ है, हम बना लेंगे सरकार। वो आके कहते हैं हाँ इन पे हम पूरी तरह साथ है। कहते तो रहे, हर बार कहते थे दिल्ली का राज्य का दर्जा दिलाएंगे, वो भी कहते हैं, हम भी कह रहे हैं। उसके बाद हम कांग्रेस को घेरेंगे कि अब तो बीजेपी भी तैयार होगी, अब दिलवाओ। वो कहते हैं कि बिजली कंपनियों का ऑडिट होगा। विजय गोयल कहें कि बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट के लिए हम तैयार हैं, करवाइए। हम फिर कांग्रेस से कहेंगे तुम भी कराओ। पता तो चले इस देश को, ये जो गठबंधन अनकॉन्स्टिट्यूटेड ये सपोर्ट, हमें कौन से लड़के की बारात की लिस्ट बनानी है कि कितने विधायक चढ़े कितने उतर गए? हमें तो दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, उस पर हाँ करें या ना करें। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से बातें सामने आ रही है, उससे अब यह मुश्किल लग रहा है कि दिल्ली में सरकार बन पाएगी। राष्ट्रपति शासन लागू होने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। अनिल जैन बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, उर्मिलेश जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, संतोष भारतीय हैं हमारे साथ, तमाम लोग मौजूद हैं। उर्मिलेश जी, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूंगा मैं कि क्या अब कोई रास्ता नजर आता है कि दिल्ली में सरकार बन पाएगी, या राष्ट्रपति शासन ही अब एक रास्ता यहां से नजर आता है? नहीं, अभी तक का जो डेवलपमेंट है उसे तो बिल्कुल क्लियर है कि सरकार नहीं बनने जा रही है फिलहाल किसी की। और राष्ट्रपति शासन 18 के बाद या 18 से पहले भी अगर चाहें उपराज्यपाल आमीन लगा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, अगर वो मानते हैं कि रास्ता बिल्कुल बंद है तो। अब देखिए, जो अरविंद केजरीवाल ने जो आज बातें कही हैं उसके बाद मैं नहीं समझता कि कांग्रेस या बीजेपी दोनों उस पर राजी होंगी। और अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति के तहत, अपने एजेंडे के तहत बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि जो दोनों पार्टियां उनको जिस चक्रव्यूह में घेरना चाहती थी उससे वो निकल गए हैं। बिल्कुल। और उर्मिलेश जी, अनिल जैन बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद है। अनिल जैन जी, क्यों नहीं जो समर्थन के लिए जिस तरह का पत्र भेजा गया है आप लोगों को आम आदमी पार्टी की तरफ से, आप लोग हाँ क्यों नहीं कर देते? सरकार बन जाएगी दिल्ली में, आप लोग भी यही चाहते हैं। मेरा विद्यानाथ जी, मेरा इस बारे में पहले तो ये कहना है कि जिस प्रकार जिस तरह की भाषा का उपयोग आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं, उनकी अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया है। अहंकार देश में और इस दुनिया में रावण का जो बहुत विद्वान बहुत शक्तिशाली थे उसका भी नहीं टिका। तो ये इतनी अहंकारित भाषा का उपयोग करना दूसरे लोगों को, यही बात तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आप लोगों के लिए भी कही जा रही है। सब लोग भ्रष्ट हैं। बीजेपी के लिए कहते हैं 4 सीटें खरीद लीजिए। इस तरह की बात करना ये अपमानजनक है। इस पर नहीं अनिल जैन जी, इसी तरह की बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से आप लोगों के लिए भी की जा रही है। और इन्हीं बातों को लेकर चुनाव में वो लोग उतरे थे कि अहंकारी हो गए आप लोग, भ्रष्टाचारी हो गए आप लोग, इसलिए अब जनता बदलाव चाहती है। और दिल्ली में समर्थन भी आम आदमी पार्टी को मिला। जी से चिट्ठी लेंगे। आप अपने आप को समझते आखिर क्या है? आपको सरकार बनाने का न्योता मिला, आप सरकार बनाइए। आपने जो लागू करना है आप लागू करिए। जो आपको जांच बिठानी है जांच बिठाइए। आपको मौका मिला, आप वो करना नहीं चाहते। आपका केवल मकसद हंगामा खड़ा करना है। आपका मकसद देश को और प्रदेश को शासन देना नहीं है, दिल्ली को व्यवस्था नहीं देना है। आपका केवल हंगामा खड़ा करना मकसद है। अनिल जी, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि आप लोग, जो उर्मिलेश जी पूछ रहे हैं कि क्यों आप लोग सरकार नहीं बनाते, सबसे ज्यादा सीटें तो आपके पास है, सबसे बड़ी पार्टी आप हैं दिल्ली में, जबकि हर राज्य में हमारे पास जब आते हैं तो कहते हैं हम सरकार बनाएंगे। हमें अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं मिला है, तो चाहे अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं मिला है, उनको अनकंडीशनल सपोर्ट मिला है। तो आम आदमी पार्टी अनकंडीशनल सपोर्ट आप लोगों से चाहती है तो कर दीजिए। नहीं, हमने ये अनकंडीशनल सपोर्ट कांग्रेस ने उनको दिया। उनके पास शोएब इकबाल ने सपोर्ट दिया, उनके पास 37 हो गए। अब वो सरकार बनाए। ये फिजूल की ये गप लगाने का क्या मतलब है? ये राजनीतिक नौटंकी है। हंगामा खड़ा करने का मकसद है इनका केवल। इनको 37 लोग हो गए, ये सरकार बनाकर जिस पर जांच बिठानी है उसमें जांच बिठाएं। लेकिन अनिल जी, आम आदमी पार्टी को डर ये है कि सरकार तो बना लेंगे, लेकिन जिन वादों और मुद्दों के तहत वो उतरे थे चुनाव में, उसको लेकर आप लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे। जब विधानसभा में बारी आएगी किसी तरह के किसी कानून की या फिर जो वादे उन्होंने, हम नहीं करेंगे तो भी उनके पास 37 है ना जी। उनके पास 37 हो गए विद्यानाथ जी, लेकिन पास 37 हो गए। लेकिन कांग्रेस कहां तैयार हो रही है? कांग्रेस के एक शोएब इकबाल का 28 वो
37 के बहुमत से करे ना जो करना है। लेकिन कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया है। उनके सारे एजेंडा जो उन्होंने तय किया था कि 18 बिंदु हैं, उनको अभी कांग्रेस पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया। अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जेपी अग्रवाल, तो आप लोग कर दीजिए समर्थन। आप लोग कहिए जिन मुद्दों के साथ आप क्योंकि जनता की भलाई के लिए, तो हम लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। उर्मिलेश जी, ये 18 बिंदु तय करना ही ये शगुफाबाजी है। जब उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट किया, आप सरकार चलाते, आप अपनी अपनी चीजें रखते, अगर उसमें आपको दिक्कत आती तो वो एक्सपोज होते ना, वो भी, या हम को एक्सपोज होना था, हम विनोद अग्निहोत्री जी, क्या ऐसा नहीं लगता है कि लोग आपस में लड़ते रहना चाहते हैं और सभी चाहते हैं कि एक बार चुनाव फिर से ये इनका मकसद ही हंगामा खड़ा करना। बड़ा दिलचस्प है। और जिस तरह का राजनीतिक भारतीय लोग उपयोग करी है, उर्मिलेश जी सहमत होंगे मेरी बात से। पहली बार दलों में ये होड़ मची हुई है कि हम विपक्ष में रहेंगे। ये केवल वरना तो सत्ता पक्ष के लिए होड़ मचती है। और आप याद कीजिए कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश का मुझे याद है, जहां भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की स्थिति 1996 में अनिल जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने 164 विधायकों सांसदों पर सरकार बना ली थी। बिल्कुल। और तब कोई गारंटी नहीं थी कि समर्थन मिलेगा। 12 दिन बाद वो उतर गए थे। तो वो स्थिति आप कर लेते, क्या दिक्कत कर लेते। चलिए इस पर, और बीच में फैसले भी लेने लगे थे। बीच में फैसले, इमरान का फैसला नहीं लिया गया। इमरान का विवादास्पद फैसला, अगर हमें ये पता है कि हमारे पास सपोर्ट नहीं है।